जब जात पात ऊंच नीच भेद भाव छोटा बड़ा समाज सेठ जी महाराज, संत रामदेव जी महाराज, संतों की ऐसी परंपरा आई जिसमें भारत की संस्कृति जूते बनाने का काम, बढ़िया बनाने का काम, और जो भी कमाई होती थी संतों की सेवा में और लोगों की गरीबों की जरूरतों की सेवा में लगा देते। रविदास कहीं घर ही नहीं छोड़ना, और जो सोचा चलो विवाह कर दिया जाए, शादी कर दे, लेकिन जैसे त्यागी पति थे वैसे पत्नी मिल गई, वो उनकी भक्ति में वो साधक बन गए। कृपा करें, पता है जो नाम बोले थे बताओ। जटाशंकर श्रोण आप हैं और हमारे अनुसूचित जाति के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि रहे अतिथि श्री अमोल सिंह जी जाटव। सभी जनप्रतिनिधि और पत्रकार महोदय, जो माता बहनें, मैं आदिम जाति कल्याण विभाग की तरफ से जो योजनाएं हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसमें पहला तो शैक्षणिक विकास है। शैक्षणिक विकास जो बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास है, जिसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए निःशुल्क सुविधा दी जाती है। साथ ही निःशुल्क उनको किताबें, डब्बे, साइकिल आदि भी दिया जाता है। इसके साथ ही जो उच्च शिक्षा में आते हैं उनके लिए भी जो उन्हें निजी छात्रावास की जगह उन्हें किराए से रहने के लिए किराया भी किया जाता है, जो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही कैरियर संबंधी जो है, कैरियर संबंधी के अंतर्गत यदि आप सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आर्थिक सहायता मिलती है। जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको सहायता तैयारी करेंगे तो 90,000 रुपये आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो 1,25,000, साक्षात्कार के लिए सिलेक्ट होंगे तो उसमें भी आपको 30,000 रुपये का आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही इसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि भी दिया जाता है जो इनके रोजगार उन्मूलक होता है। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के अंतर्गत भी राहत सहायता दी जाती है। और अधोसंरचना विकास के अंतर्गत है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सीसी रोड है, नाली में सामुदायिक भवन है, इनका निर्माण किया जाता है। साथ ही जहाँ अनुसूचित जाति की बस्ती 50% से अधिक है वहाँ पर विद्युतीकरण की योजना है। यदि आपका कुआ है तो कुएं से लेकर विद्युत जो आपका डीपी से करंट की योजना के अंतर्गत भी आपको आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही संवैधानिक संरक्षण के अंतर्गत अंतर जाति विवाह, यदि कोई एससी की छात्र या छात्रा या महिला या पुरुष अन्य जाति से शादी करती है तो उसके लिए 2 लाख रुपए का उनको सहायता दी जाती है। साथ ही अनुसूचित जाति वित्त विकास के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के चीर गोवर्धन ग्राम में हुआ था और उन्होंने साक्षात भगवान के अवतार थे। हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की लड़ाई उन्होंने लड़ी
और हम सबको आगे बढ़ाने के लिए बहुत से उन्होंने काम किए हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया आज संत रविदास जी महाराज की आज जयंती कार्यक्रम हुआ है। ये ऐसा कार्यक्रम पहली बार नहीं हुआ। मैं लगभग 25 वर्षों से आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा जी का और आदरणीय उमाकांत जी शर्मा जी का आशीर्वाद प्रेम हम सब अनुसूचित जाति बंधुओं के लिए देख रहा हूँ। हमेशा हर समय जब भी जरूरत पड़ती है हम भाइयों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हमेशा उमाकांत जी हमारे साथ रहते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में हम सबको सम्मान देकर वो हमारी समाज की गरिमा बढ़ाते हैं। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम कलसा देवी, इनकी पिताजी का नाम संतोष दास जी था। इनकी पत्नी का नाम लोना देवी के नाम से जाना जाता है। ये इनके गुरु जो रहे वो रामानंद जी रहे। रामानंद जी के साथ रहकर इन्होंने अपना आत्मज्ञान प्राप्त किया और गुरु जी की बहुत सी वाणियां हैं। गुरु जी के शिष्य मीराबाई रही और इसी एक दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ देता हूं। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। बोले सतगुरु भगवान की संत शिरोमणि विराजमान मंच उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम सबके मार्गदर्शक हमारे क्षेत्र के विधायक छोटे गुरु श्री उमाकांत शर्मा जी, सम्मानीय मंच मित्रों, इस देश को आजाद हुए आपको पता है बहुत करीबन 70 से ऊपर वर्ष हो चुकी हैं और अधिकतर शासन कांग्रेस ने इस भारत पर किया है। मित्रों, कांग्रेस हमेशा हमारे वर्ग के लिए अपना ही समझती रही, परंतु अभी तक किसी नेता के मन में ऐसा नहीं आया कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया पंचायत स्तर पर भी संत शिरोमणि का देखिए कार्यक्रम हर पंचायत स्तर पर करवाया, प्रशासनिक करवाया और भी मुख्यमंत्री कर सकते थे, परंतु किसी ने नहीं किया। मित्रों, संत शिरोमणि बड़े ही संत थे। एक समय की बात है कि संत जी कहते थे कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करे सो तस पर जागा। अपने कर्म पे विश्वास करने वाले संत शिरोमणि रविदास जी एक समय का अपना कार्य कर रहे थे। मित्रों, उनका कार्य था जूता और चप्पलें बनाना, तो अपने कार्य को संत महाराज कर रहे थे। उसी समय जल्दी करो 4 विद्वान वहां पर आते हैं, आकर के अपनी चप्पल उनसे जुड़वाते हैं। तो उस समय देखिए शिरोमणि जी ने कहा कि आप महाराज जी जा कहाँ रहे हैं? तो उस समय महाराज जी बोले कि महात्मा जी हम तो गंगा जी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक दमरी मेरी ले जाओ और गंगा जी को मेरी भेंट कर देना। मित्रों, तो उस समय महात्मा जी ने अपने एक पैसा लेकर के, तो उस समय दमरी चलती थी, तो दमरी लेकर के और आकर उन्होंने कहा कि गंगा जी यदि हाथ ऊंचा करके मेरी भेंट स्वीकार करें तो आप दे देना, अगर ना करें तो बिल्कुल मत देना। ऐसा कह करके महात्मा पंडित जी जब वहां से चलते हैं, आकर के स्नान करके गंगा जी से विनय करते हैं कि रविदास जी ने आपके लिए वहां भेंट भेजी है, आप इसके लिए स्वीकार करें। तो गंगा मैया का हाथ ऊपर से निकल कर कहता है कि जो रविदास जी ने भेंट की वो मेरे लिए आप दीजिए। मित्रों, गंगा जी हाथ में भेंट दे करके और एक कंगन पंडित जी के लिए देती है मां गंगा जी, कहे कंगन ले जा करके आप रविदास जी को दे देना। मित्रों, कथा बहुत लंबी है, समय कम है, परंतु मैं उनके कुछ बनाए हुए एक कवित्य लंबे समय से चल रहा है और हमने राज्य स्तर का कार्यक्रम भी देखा है, लेकिन इस अवसर पर मुझे कम ही बोलना होगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा समारोह संत रविदास जी की जयंती का वो भी निकल रहा है। दिलीप मुझे आंखें दिखा रहा है कि मुझे जाने दो,
तो सबसे पहले मैं आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने संत रविदास जी की जयंती, संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पंचायत पर, विकासखंड मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर और पूरे प्रदेश में प्रदेश स्तर के कार्यक्रम को रखकर आज जो रविदास जी महाराज और उनके अनुयायियों के प्रति अपने सद्भावना और श्रद्धांजलि रविदास जी के चरणों में अर्पित किया है, मैं उसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सदगुरु भगवान रविदास जी के मंदिर पर पहुंचकर मस्तक नवाया, पूजन की और साथ ही संकीर्तन में भी भाग लिया। ये देश के किसी और प्रधानमंत्री ने किया। मैं ज्यादा राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता, ये कोई और मुख्यमंत्री ने किया। इसलिए संत रविदास जी की जयंती को घर घर में, गांव गांव में, पंचायत में, शहर में, देश भर में मनवाने के लिए, प्रदेश भर में मनवाने के लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय गांव गरीब किसानों के मसीहा शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई अर्पित करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जो कर्मस्थली रही हमारे संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर का भी भव्य जीर्णोद्धार कराया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हुए संपूर्ण रविदास समाज को, उनके अनुयायियों को और संत शिरोमणि में विश्वास रखने वाले सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं। आज संत रविदास जी जगह जगह याद क्यों किए जा रहे, इस पर हमें विचार करना। इसके पहले और भी संत हुए होंगे, आगे हुए होंगे, पीछे हुए होंगे, लेकिन जो योगदान सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, छोटे बड़े के भेद को मिटाने का काम संत रविदास जी ने किया, इसलिए आज सारा संसार संत रविदास जी को याद कर रहा है। वो सच्चे कर्मयोगी थे, बहुत बड़ी पूजन पद्धति उनका विश्वास नहीं, वो अपने कर्म में सच्चा विश्वास रखते थे और उस कर्म के परिणाम स्वरूप भी भैरव सिंह की कहानी सुना रहे थे कि उन्होंने सुपारी दी कि गंगा जी को दे देना भेंट में, तो गंगा जी ने स्वयं प्रकट होकर उस सुपारी को भेंट में स्वीकार किया, सोने का कंगन ब्राह्मण को उपलब्ध कराया। ब्राह्मण के मन में लालच आ गया, उसने राजा से कह दिया कि ये बेहतरीन कंगन मैं लाया हूं, कहना एक तो है, एक बोला। अब महाराज परेशान कि कहां से ला, रविदास जी के गए, तब ये सत्यता सामने आई कि ये कंगन पंडित जी की देन नहीं है, ये रविदास जी की सच्ची भक्ति और कर्म की तपस्या की देन। मन चंगा तो कटौती में कब गया। कटौती किस चीज की होती है? चमड़े को गलाने के लिए। और जब लोगों ने परीक्षा लेनी चाहिए तो साक्षात गंगा जी कटौती में प्रकट हो गई। ये महान भक्ति की पराकाष्ठा
क्या श्रेष्ठतम परिणाम हो सकता है, देवी चमत्कार भी हो सकता है। ये संत रविदास जी ने कहा नहीं, करके दिखाया। और इसलिए आज संत रविदास जी सातों समाज के लोग, सभी जाति और बिरादरी के लोग, सभी जाति और मजों के लोग संत और प्रदेश स्तर सदगुरु भगवान संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ नई योजनाएं भी शुरू की है। पुरानी जन कल्याणकारी योजना मध्य प्रदेश सरकार की, आदरणीय शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की अनेक योजनाओं से अनुसूचित जाति जनजाति समाज का मनोबल बढ़ाए, जीवन स्तर उठाए और सच्चे मन से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति की सेवा करना चाहती है, उनका उत्थान करना चाहती है। समाज का किसी भी वर्ग का कोई गरीब हो, हम उसके कल्याण के लिए काम करेंगे और करना चाहिए। यही संदेश संत रविदास जी ने दिया था कि कोई ऊंचा बड़ा, छोटा और नीचा और बड़ा नहीं होता, सब समान है। अपना गर्व, अपने को अहंकार त्याग देना चाहिए। इस संसार में चींटी भी स्वयं अन्न चुनकर और अपना जीवन यापन करती है। इसलिए हम सब परमात्मा की संतान हैं, सब एक समाज है। हो सकता है कि हमारे धर्म के रीति रिवाज, स्थानीय रीति रिवाज अलग हो, लेकिन हम सब मनुष्य के नाते एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वह रविदास जी के संदेश आज भी भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समव्यवस्था के लिए उपयोगी है, प्रेरणादायी है, अनुकरणीय है और हमें उन्हें अनुकरणीय रखना है, बनाना है। इसलिए रविदास जयंती मनाई गई।